बसोली आर्ट जम्मू कश्मीर की हेरिटेज का एक अहम हिस्सा है और ये जम्मू कश्मीर का इतिहास उठा के देख लीजिए तो कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बसोली पेंटिंग को, बसोली आर्ट को पूरे ग्लोबल लेवल पे जो है वो हाईलाइट भी किया है और एक ऐसी कोशिश जो है वो वक्तन होती रहती है। उसी कड़ी में आईएम जम्मू की तरफ से भी जो बसोली पेंटिंग्स हैं या बसोली आर्टिस्ट हैं उनको भी प्रमोट करने के लिए और बसोली आर्ट को खासकर प्रमोट करने के लिए वर्कशॉप रखी गई है, जिसमें जो नेशनल रिकॉग्निशन पा चुके जो आर्टिस्ट हैं उसके साथ साथ आईएम के बच्चे जो हैं वो सब इसमें हिस्सा ले रहे हैं। क्या कुछ फायदा उनको इससे होने वाला ये जानेंगे। सोहन जी हमारे साथ मौजूद हैं जो सबसे ज्यादा जिन्होंने जो है बसोली पेंटिंग को आगे बढ़ाया है, इनका कंट्रीब्यूशन है एक, और आज यहाँ भी बच्चों को जो है ये सिखा रहे हैं और खुद भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सर किस तरह से देखते हैं, हालांकि बसोली जो आर्ट है वो राजे महाराजाओं के जब हम दरबार में जाते हैं तो वहां भी हमें देखने में मिलता था, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, इसको संजोना कितना इम्पोर्टेंट है? इसको संजोना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बसोली में 200 साल का गैप पड़ा है, क्योंकि कोई भी स्कूल जो इनके आर्टिस्ट थे उनकी जनरेशन में कोई भी नहीं था। तो हम लोगों ने ऐसे इस आर्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश की, तो काफ़ी टफ समय रहा क्योंकि उस चीज़ का हमें मालूम भी नहीं था, हमें सभी खोज करने पड़ी। तो ये अब हम उस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि जितना हो सके बच्चे और सीखें। हमने तो जो भी किया है हम उसको अब आगे बढ़ाना चाहते हैं और बच्चे आएँ वो सीखें। जगह जगह पे जो वर्कशॉप होती हैं इस तरह होती रहें ताकि ये हम अच्छी तरह रिवाइव कर सकें इस आर्ट को। ये हमारा कोशिश है, प्रयत्न है और हमें सभी का सहयोग और साथ चाहिए। बिल्कुल, सभी का सहयोग साथ चाहिए। आईएम जम्मू से भी मेरे साथ मौजूद हैं ऑफिशियल। सर मकसद क्या था इस वर्कशॉप? ये बहुत ही औंधा वर्कशॉप है क्योंकि इससे हमारे जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं उनको 3 चीजें जो क्लियर दिखती हैं और उनको सीखने को मिलती हैं। सबसे पहले है बारीकीपन, क्योंकि मैनेजमेंट में बहुत ही ज्यादा डिटेल से चीजों को कोऑर्डिनेट करना होता है और आज के इस युग में बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे बच्चे बारीकी को और डिटेल को समझें। दूसरा है जो पेशेंस, सहनशीलता से बनाना है, ये बहुत ही जरूरी है हमारे बच्चों के लिए। और तीसरा है कि किस तरह से ये पुराना इतिहास, हिंदुस्तान का जो गौरवमय इतिहास है, वो हमारी पूरी मैनेजमेंट साइंस को गाइड करता है। इसके साथ साथ सर हमने देखा है कि अब जो पहले भी आर्टिस्ट आए उन्होंने वर्कशॉप लगाई, इनकी जो पेंटिंग्स जो इनकी तरफ से बनाई जाएंगी आगे क्या आईएम जम्मू में वो इंस्टॉल की जाएंगी ताकि लोग जो हैं इससे मोटिवेशन भी लें और जानें बसोली आर्ट क्या है? मैं आपको एक बात बता देता हूं और आपके माध्यम से सबको बताता हूं कि आईएम जम्मू नेशन फर्स्ट और भारत के निर्माण में एक अहम रोल निभाने की भरपूर कोशिश में है और निभा रहे हैं। ये सब जो गौरवमय पेंटिंग्स बनेंगी ये बहुत ही ऑनर के साथ और बहुत ही इज्जत के साथ हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर डिस्प्ले की जाएंगी और आने वाले लोगों को इसको इंस्पायर करेंगी कि वो भी इस तरह के काम करके इस भारत का गौरवमय इतिहास को रिवाइव करें। तो इंस्पायर करेंगी, उसके साथ साथ 3 बातें इन्होंने कही हैं जो सीखेंगे आईएम के बच्चे, और खुद बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं, स्टूडेंट मौजूद हैं। आपने इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया, क्या कुछ जो 3 बातें इन्होंने कही क्या आपको लगता है उससे फायदा होने वाला है? इसके अलावा क्या कुछ फायदा आपको होने वाला है इससे? जी, जैसे सर ने बताया वैसे हमें उन तीनों ही चीज़ों का फ़ायदा होने वाला है और यहाँ से जाने के बाद भी हमारे करियर में भी, और क्योंकि आर्ट मुझे काफ़ी पसंद है तो उस शाखा में भी मैं इसे काफ़ी आगे इस्तेमाल करने वाली हूँ। क्योंकि बसोली आर्ट जो है वो इलायदा थोड़ा डिफरेंट है। आप ने जो अब बाहर से आई हैं, जम्मू कश्मीर की आप शायद नहीं रहने वाली हैं, जम्मू कश्मीर का एक हेरिटेज का हिस्सा है, क्या खूबियां आपने पाई इसमें? मैं हरियाणा से हूँ तो मैंने पहली बार यहाँ के बसोली आर्ट के बारे में सीखा, स्पेशली इस वर्कशॉप से। तो मुझे पता चला कि वो कितना पुराना आर्ट है और कितना अच्छा आर्ट है। और जैसे सर ने बताया कि वो हम 3 चीज़ें सीख रहे हैं इस आर्ट की वजह से। एक तो हम अपने कल्चर के और ज़्यादा पास आ रहे हैं जो हमारा लॉस्ट कल्चर था जम्मू एंड कश्मीर का। दूसरी चीज़ अटेंशन टू डिटेल एंड पेशेंस जो हमें हमेशा हमारे करियर में आगे काम देंगी। बिल्कुल, करियर में आगे काम देंगी। यहाँ मेरे साथ कुछ और भी जो है ये स्टूडेंट हैं जो इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितना फायदा एक स्टूडेंट की जो है आप कहेंगे अपनी खुद की जो आप कहेंगे कि अपलिफ्टमेंट आपकी इनर जो आपका
आपका एक अंदर आर्टिस्ट है उसको कितना बल मिलता है, क्योंकि बहुत ही बारीकियां जिस सर ने कहा कि इसमें आपको देखने में मिलेंगी। यस सर सबसे पहले न्यूज़ 18 का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहा संत तुकडोजी महाराज कहते हैं कि कला असे मानवासी भूषण, मतलब आर्ट इज द ऑर्नामेंट फॉर द ह्यूमन बीइंग। सो मैं डायरेक्टर सर, हमारे चेयरपर्सन सर का काफ़ी शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने ये इवेंट यहाँ पर कंडक्ट करवाया, जिसकी वजह से मैं अभी आनंदम का कोऑर्डिनेटर हूँ। तो आर्ट्स क्लब के साथ हम जब कोलैब कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के अलग अलग पेंटिंग हम जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि हम एक्सप्रेस कर रहे हैं खुद को, अपने वे ऑफ लाइफ को। इतना बिजी स्केड्यूल है, 21st सेंचुरी में हम जी रहे हैं, आज भी आर्ट का रिलेवेंस है, तो हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। आपको बसोली पेंटिंग में क्या खास लगा? उसका स्टाइल और जिस तरह से वो नेचुरल कलर्स को यूज़ करके पेंटिंग को बनाते हैं, उसकी बारीकियाँ, वो सब चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं और इन सब से हम लोग को अपना क्रिएटिव इंक्लिनेशन और एनहांस करने का भी मौका मिल रहा है, तो वो भी हमारे लिए अच्छा एक्सपीरियंस है। तो सर मैं आपसे एक अंतिम सवाल ये पूछूंगा कि राधा कृष्ण को अगर डिपिक्ट किया है तो बसोली आर्टिस्ट जो रहे और या आपने बहुत बारीकी के साथ किया है, बहुत सी उनकी जो ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको दर्शाया गया है, क्या विशेष मतलब आप इन बच्चों को देखते हैं कि वो सीख सकते हैं इससे? नहीं, हमारी मीथ रही है, इस आर्ट की जो मीथ रही है उसमें एक बंदिश है, ज़्यादातर राधा कृष्ण के ऊपर बेस्ड जो पेंटिंग तैयार हुई उस जमाने में। तो हम लोग भी उसमें बहुत सारी चीज़ें जो चेंज कर रहे हैं, मगर जो सिंबल है, मैंने इन बच्चों से भी कहा था, जो ये बसोली पेंटिंग की वर्कशॉप है, यहाँ पे जो भी बनाओ आप, मगर उसमें कुछ सिंबल जो है बसोली के होने चाहिए। तो वो ये बच्चे बहुत अच्छी तरह बहुत डेडिकेशन से सीख रहे हैं और बढ़िया मन खुश हो रहा है कि चलो हमारा जो प्रयत्न है वो सफल रहेगा। तो कितने बच्चे सर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इसमें 91 बच्चे हैं और 30 से ज़्यादा हमारे एलुमनाई हैं जिन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया है, पर मुझे लगता है कि टोटल पार्टिसिपेशन 200 के आसपास हो जाएगा, जो पेंटिंग बनाएंगे भी और पेंटिंग बनाने में थोड़ा बहुत हिस्सा भी लेंगे, क्योंकि पेंटिंग बनाना एक बहुत ही स्पेशलिस्ट काम है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा और बहुत ही ऊंचे दर्जे का रिस्पॉन्स है। तो बसोली पेंटिंग पे, बसोली आर्ट पे ये वर्कशॉप है और इसमें जो है जो इंटरेस्ट बच्चों ने दिखाया है वो काबिल तारीफ है और ये दिखाता है कि जो हेरिटेज है जम्मू कश्मीर की वो हमेशा जिंदा रहेगी, क्योंकि इसमें IIM जैसी संस्थाएं भी जो हैं वो आगे बढ़ के अब इसको सपोर्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म जो है वो इनको दे रही हैं। और बसोली आर्ट जो है वो अपने आप में एक सब जानते हैं कि विश्व विख्यात है और इसको जो है जब ये पेंटिंग्स बन जाएंगी तो इनको डिस्प्ले जो है वो IIM जम्मू अपने कैंपस में करेगा। कैमरामैन सर्वर भट्ट के साथ राजन वैद, जम्मू।